आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 का हिंदी व्याकरण पाठ 8 लिंग। ठीक है, लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान या चिन्ह। ठीक है, लिंग का अर्थ पहचान या चिन्ह होता है, यानी शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है तो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे तितली उड़ रही है तो तितली स्त्रीलिंग है, और छात्र पुस्तक पढ़ रहा है तो वो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। और जैसे उदाहरण देखिए, जैसे चूहा, लड़का, ये सारी चीज़ देख रहे हैं आप, शेर, लेखक, बच्चा, ये सब पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे शेर का शेरनी, लेखिका, बच्ची, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लिंग का निर्णय किससे होता है? यानी कि यहाँ पे देखिए लिंग का निर्णय, ठीक है, यानी कि प्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण उनके अर्थ के अनुसार होता है। ठीक है, यानी कि लिंग जैसे प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक होता है। ठीक है, तो प्राणीवाचक मतलब होता है जिसमें कि यानी कि जान होता है, और बेजान वस्तुओं यानी निर्जीव जो होते हैं उन्हें अप्राणीवाचक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लिंग निर्णय यानी प्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण उसके यानी उनके अर्थ के अनुसार होता है, जबकि अप्राणीवाचक निर्जीव वस्तुओं यानी पदार्थों के लिंग का निर्णय उनके रूप के आधार पर होता है। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नित्य पुल्लिंग, यानी कि यहाँ पे दिया है नित्य पुल्लिंग। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, यानी कि कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग में ही होता है उनका मतलब बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे चीता, तोता, सारस, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, भालू, उल्लू, भेड़िया, इनका मतलब स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनके पहले पूर्व मतलब होता है पहले मादा जोड़ दिया जाता है। जैसे मादा तोता, मादा चीता, मादा सारस, मादा कछुआ, ऐसे करके मादा। ठीक है, हमेशा जो पुल्लिंग शब्द में आते हैं। उसी प्रकार से आपका ये भी है, देखिए यहाँ पे, यानी कि देखिए नित्य स्त्रीलिंग में हमेशा रहने वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो मतलब होते हैं कि कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए मछली, तितली, ठीक है, गिलहरी, छिपकली, तो इस तरह से इनको कैसे रखा जाता है? जैसे मछली है तो नर मछली, और मछली है तो मादा मछली स्त्रीलिंग बनाएंगे, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब इस तरह से तितली है, तितली हमेशा स्त्रीलिंग में ही बोली जाती है। गिलहरी भी स्त्रीलिंग में बोली जाती है, पर उसको उसकी पहचान उसकी कैसे की जाती है? नर और ऐसे करके। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्दों की जो पहचान होती है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, देखिए आपकी पुस्तक में दिया गया है कि जैसे पर्वतों के नाम सारे हो गए पुल्लिंग, ग्रहों के नाम, भारतीय महीनों के नाम, देशों के नाम, सागरों के नाम, बहुत सारे आप बुक देख रहे होंगे ना। तो भाववाचक, जैसे भाववाचक जितने भी मतलब होते हैं वो भी क्या होते हैं मतलब कि इसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्थानों के नाम जैसे कमरा, हॉल, पुस्तकालय, जैसे भोजनालय, ठीक है, सभा, भवन, मंदिर, गिरजाघर आदि, ये सब जैसे मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको बहुत ये मत सोचिए कि बहुत इजी है, समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, और उसकी पहचान करना भी, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मतलब कि लिंग बताइए, ठीक है, लिंग पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। और स्त्री लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान जैसे मान लीजिए झीलों के, नदी के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ जितनी भी हैं मतलब कि ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। और भाषाओं, लिपियों के नाम जैसे हिंदी, रूपी, चीनी, जापानी, ये सब भी स्त्रीलिंग के रूप में आती हैं। ठीक है, अब जैसे आपको लिखना होता है छात्रा,
मतलब कि स्त्रीलिंग छात्रा होता है, पर मतलब कि बहुत बच्चे मतलब उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो छात्र का स्त्रीलिंग बदलेंगे तो छात्रा होता है, और शिष्य का शिष्या होता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे मतलब हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे थाली, चम्मच, कलछी, कढ़ाई, छलनी आदि, ठीक है। पलक, जैसे शरीर के कुछ अंगों के नाम हैं, जैसे पलक, छाती, कमर, नाक, जीभ, उंगली, ये सारे मतलब स्त्रीलिंग के में आते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग से स्त्री बनाने के जो नियम होते हैं यहाँ पे देख लीजिए, छात्र का छात्रा, अध्यक्ष का अध्यक्षा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप पूरा पढ़िएगा इसको, और जो आपको कठिन लगता है उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है कि इसको लिखना चाहिए हमेशा के लिए आते हैं, ठीक है। हमेशा मतलब कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस वगैरह में बहुत मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मणी, ठीक है। बहुत सारे जो शब्द हैं आप इसको देख सकते हैं। चिड़िया का चिड़िया होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे गाय का गायिका, आ, जैसे अब होता है ना, आ इसमें लग जाता है, आ यानी आकार अंत में आ जाता है, यानी कि ये संस्कृत का ही तो है ना। फिर भी ये देखिए, निवेदक का निवेदिका, दर्शक का दर्शिका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षिका, लेखिका, बालिका, ठीक है। इस तरह शब्द, बहुत सारे शब्द हैं जो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे श्रीमती का श्रीमान का श्रीमती, श्रीमान का श्रीमती, ठीक। यहाँ पे देखिए, शक्तिमती का आयुष, शक्तिमती यानी शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा, ठीक। और क्या कहते हैं, बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान का आयुष्मती, यह तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी, बहुत सारी। यह अभिनेता का अभिनेत्री, कर्ता का कर्त्री, दाता का दात्री, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। विधाता का विधात्री, ठीक। वर का वधू, वर का क्या होता है, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, और बैल का गाय। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। इसको हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छे से हल्के मत लीजिए। हिंदी ग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो युवक का युवती, सम्राट का साम्राज्ञी, ठीक है। बहुत सारे, कवि का कवित्री, देख लीजिएगा, ठीक है। आपका मतलब कि आप अपनी कॉपी में जो है, जो कठिन वाला है उसको लिख लेंगे, और एक्सरसाइज, बुक की एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, बुक में देख के खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ओके।